बहुत समय पहले विंध्याचल के घने जंगलों के बीच शिवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां और घना जंगल था। गांव वाले मानते थे कि उस जंगल में एक प्राचीन नागलोक का द्वार छिपा हुआ है, जिसकी रक्षा एक इच्छाधारी नागिन करती है। लोग कहते थे कि पूर्णिमा की रात को जंगल के बीच बने प्राचीन शिव मंदिर में एक अद्भुत सुंदरी दिखाई देती है। उसके लंबे काले बाल, चमकती आंखें और सफेद वस्त्र उसे अलौकिक बनाते थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो वास्तव में एक इच्छाधारी नागिन थी, जिसका नाम नाग कन्या मनिरा था। मनिरा सदियों से नागमणि की रक्षा कर रही थी। वो नागमणि साधारण रत्न नहीं थी, उसमें अपार शक्तियां थीं। जो उसे पाली वो अमरत्व, धन और असीम शक्ति प्राप्त कर सकता था। लेकिन शक्ति जहां होती है वहां लालच भी जन्म लेता है। उसी गांव के पास एक तांत्रिक रहता था, कालीनाथ। कालीनाथ साधारण तांत्रिक नहीं था। वो काले वस्त्र पहनता, उसकी जटाएं बिखरी रहती और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने वर्षों तक तंत्र मंत्र की साधना की थी, लेकिन उसका उद्देश्य ज्ञान नहीं, शक्ति और धन था। एक दिन उसे एक पुरानी ताम्रपत्र पुस्तक मिली, जिसमें लिखा था, नागमणि पाने वाला संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है। बस यही पढ़कर कालीनाथ का मन लालच से भर गया। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, नागमणि उसे चाहिए। भाग 2, पहली मुलाकात। पूर्णिमा की रात थी। चांदनी पूरे जंगल पर दूधिया प्रकाश बिखेर रही थी। कालीनाथ अपने हाथ में त्रिशूल और तांत्रिक सामग्री लेकर मंदिर पहुंचा। मंदिर में घंटियों की धीमी आवाज गूंज रही थी। अचानक उसी सामने एक स्त्री दिखाई दी। वो मनिरा थी। मनिरा ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन हो तुम? इस पवित्र स्थान पर क्यों आई हो? कालीनाथ मुस्कुराया, मैं सत्य की खोज में आया हूं। मनिरा उसकी आंखों में झांकती ही समझ गई कि वो झूठ बोल रहा है। तुम्हारे मन में लालच है, लौट जाओ। लेकिन कालीनाथ हंसा, मुझे जो चाहिए उसे मैं लेकर ही जाऊंगा। ये कहते ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंदिर के चारों ओर काला धुआं फैल गया। मनिरा ने तुरंत अपना असली रूप धारण कर लिया। उसका शरीर विशाल नागिन में बदल गया। उसकी आंखें लाल चमकने लगी। कालीनाथ एक पल के लिए डर गया, लेकिन लालच डर से बड़ा था। उसने तंत्र शक्ति से अग्नि चक्र बनाया और नागिन पर हमला किया। मनिरा ने अपनी फुफकार से वो चक्र तोड़ दिया। पूरा मंदिर कांप उठा। अंत में कालीनाथ घायल होकर वहां से भाग गया। लेकिन जाती जाती उसने कहा, मैं फिर आऊंगा नागिन, और अगली बार नागमणि लेकर जाऊंगा। अपमानित कालीनाथ अपने गुप्त कक्ष में पहुंचा। उसने तय किया कि अकेले नागिन को हराना संभव नहीं, इसलिए उसने और भी भयानक तंत्र साधना शुरू की। शमशान में बैठकर उसने 21 रातों तक काली शक्तियों का आवाहन किया। चारों ओर जलती चिताएं, उल्लुओं की आवाज और हवा में राख उड़ रही थी। 21वीं रात को अचानक धरती कांपी। उसके सामने एक काला साया प्रकट हुआ। क्या चाहते हो? कालीनाथ बोला, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मैं इच्छाधारी नागिन को वश में कर सकूं। काली साई ने उसे एक अभिमंत्रित खंजर दिया। इस खंजर से नागिन कमजोर हो जाएगी, लेकिन याद रखना, लालच का अंत विनाश है। कालीनाथ हंस पड़ा, मुझे चेतावनी नहीं, शक्ति चाहिए। भाग 4, गांव पर संकट। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग रातों रात बीमार पड़ने लगी। कुओं का पानी काला हो गया। पशु गायब होने लगी। गांव वाले डर गए। उन्हें लगा कि नागिन क्रोधित हो गई है। गांव के मुखिया ने मंदिर जाकर प्रार्थना की। मनिरा प्रकट हुई। उसने कहा, ये मेरा क्रोध नहीं, किसी काली शक्ति का प्रभाव है। तभी उसे एहसास हुआ कि कालीनाथ कुछ बड़ा करने वाला है। उसी गांव में एक युवक रहता था, आरव। वो साहसी, ईमानदार और निडर था। जब गांव संकट में पड़ा तो उसने सच्चाई जानने की ठानी। एक रात वो जंगल पहुंचा और मंदिर तक गया। वहां उसकी मुलाकात मनिरा से हुई। पहले तो वो डर गया, लेकिन मनिरा ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा अहित नहीं करूंगी। आरव ने पूछा, गांव पर संकट क्यों है? मनिरा ने सब कुछ बता दिया, नागमणि, कालीनाथ और उसकी लालसा। आरव बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मनिरा चौंकी, तुम जानते हो मैं कौन हूं? आरव मुस्कुराया, रूप नहीं, कर्म मायने रखते हैं। ये सुनकर पहली बार मनिरा के चेहरे पर मुस्कान आई। भाग 6, युद्ध की तैयारी।
मणिरा और आरव ने मिलकर योजना बनाई। उन्हें पता था कि अगली पूर्णिमा को कालीनाथ अंतिम हमला करेगा। मणिरा ने आरव को एक नाग ताबीज दिया, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। दूसरी ओर कालीनाथ अपनी सेना तैयार कर रहा था, काले जादू से बुलाए हुए प्रेत, भूत और पिशाच। पूर्णिमा नजदीक आ रही थी। भाग 7, अंतिम युद्ध। पूर्णिमा की रात, आकाश में बादल गरज रहे थे। मंदिर की चारों ओर तूफान था। कालीनाथ अपनी सेना के साथ पहुंचा। आज नागमणि मेरी होगी। मणिरा नागिन रूप में सामने आई। युद्ध शुरू हुआ। प्रीतों और नाग शक्ति के बीच भयंकर संघर्ष होने लगा। आरव भी बहादुरी से लड़ रहा था। कालीनाथ ने मौका देखकर अभिमंत्रित खंजर मणिरा पर चला दिया। खंजर लगते ही मणिरा कमजोर हो गई। वो गिर पड़ी। कालीनाथ हंसा और नागमणि लेने आगे बढ़ा, लेकिन तभी आरव बीच में आ गया। जब तक मैं हूं तुम सफल नहीं हो सकते। कालीनाथ ने उस पर हमला किया। दोनों में संघर्ष हुआ। अंततः आरव ने तांत्रिक का खंजर छीन लिया और उसी पर वार कर दिया। कालीनाथ चीखा। उसकी सारी काली शक्तियां उसी को निगलने लगीं। मरते समय उसने कहा, मेरा लालच मेरा विनाश बन गया, और वो राख में बदल गया। भाग 8, नागमणि की रक्षा। युद्ध समाप्त हुआ। मणिरा घायल थी। आरव ने उसकी सहायता की। मणिरा बोली, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी रक्षा की। आरव मुस्कुराया, मैंने सिर्फ सही काम किया। तभी नागमणि तेज प्रकाश से चमकने लगी। एक दिव्य आवाज आई, सच्चे हृदय वाली मनुष्य और नाग कन्या ने लालच पर विजय पाई है। नागमणि की शक्ति और भी बढ़ गई। मणिरा ने निर्णय लिया कि अब नागमणि को और भी गुप्त स्थान पर रखा जाएगा। भाग 9, प्रेम और विरह। समय बीतने लगा। आरव और मणिरा के बीच गहरा लगाव हो गया, लेकिन दोनों जानती थी कि उनका संसार अलग है। एक दिन मणिरा बोली, मेरा स्थान नागलोक में है, मैं हमेशा यहां नहीं रह सकती। आरव की आंखें नम हो गईं। क्या हम फिर मिलेंगे? मणिरा मुस्कुराई, जब भी पूर्णिमा की रात इस मंदिर में आओगी मैं तुम्हें याद करूंगी। इतना कहकर वो प्रकाश में विलीन हो गई। भाग 10, कथा का अंत। गांव फिर से सुरक्षित हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली। आरव गांव का नायक बन गया, लेकिन उसके दिल में मणिरा की याद हमेशा रही। कहते हैं आज भी पूर्णिमा की रात शिवपुर के जंगल में मंदिर की घंटियां बजती हैं। कुछ लोगों ने सफेद वस्त्रों में एक रहस्यमयी स्त्री को मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी देखा है, और दूर कहीं एक युवक मुस्कुराते हुए उसे देखता है, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां कभी समाप्त नहीं होती।